नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं तुल शुक्ला। दोस्तों, अभी बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार किया और उन्होंने अपने इस मंत्रिमंडल के अंदर अनुभवी नेताओं से लेकर युवा और पढ़े लिखे और स्किल्ड मंत्रियों को अपने कैबिनेट और मंत्रिमंडल में जगह दी। और जिस वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया था और अपने नए सैनिकों की तैनाती की थी, अब वो अपने ड्यूटी पर लग चुके हैं। पिछले मंत्रियों ने जहां पर अपने कार्य को छोड़ा था, प्रधानमंत्री मोदी के सिपाही वहीं से काम पर लग चुके हैं और दोगुनी जोश और रफ्तार के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नए सिपाहियों ने 5 बड़े मंत्रालयों पर आते ही बड़े फैसले ले लिए, जिसके बाद विपक्ष में भगदड़ मच चुकी है। इन नए सिपाहियों के फैसले से तथाकथित किसान आंदोलन से लेकर ट्विटर के ऑफिस में अफरा तफरी मची हुई है। अब आखिर क्या है यह पूरा मामला और किस किस मंत्रालय को लेकर बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं, उसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहिए और साथ ही आप इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और आप कमेंट बॉक्स में मोदी है तो मुमकिन है लिखना ना भूलें। दोस्तों, मोदी मंत्रिमंडल में देश के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार सुबह मंत्रालय का कामकाज संभाला और आते ही उन्होंने रेलवे को लेकर बड़े ऐलान कर दिए। दरअसल ओडिशा से भाजपा सांसद अश्विनी वैष्णव नौकरशाह रह चुके हैं। अश्विनी वैष्णव ने आईएएस अधिकारी रहते हुए कई शानदार काम किए थे। ओडिशा के बालासोर में आए समुद्री तूफान के दौरान राहत पहुंचाने को लेकर वे चर्चा में आए थे। इसके बाद उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में पीएमओ में डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया था और उनकी इसी काबिलियत को देखते हुए अब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रेल मंत्री और आईटी मंत्री का कार्यभार दिया है और आते ही वो एक्शन मोड में आ गए। नए रेल मंत्री ने आते ही कर्मचारियों के काम करने के पूरे तरीके को बदल कर रख दिया। रेल मंत्री की घोषणा के मुताबिक मंत्रालय से जुड़े विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अब 2 शिफ्ट में काम करेंगे। रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कार्यालय से एक नोट जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि रेल मंत्री के निर्देश के अनुसार तत्काल प्रभाव से मंत्रालय के सभी स्टाफ 2 शिफ्ट में काम करेंगे। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर बाद 3 बजे से शुरू होगी और देर रात 12 बजे तक चलेगी। रेलवे बोर्ड के अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस आदेश के अनुसार अभी सिर्फ मंत्री सेल के लोग ही आएंगे, बाद में इसका विस्तार किया जा सकता है। इस नए फैसले के बाद रेलवे के कर्मचारी दिन दूनी और रात चौगनी मेहनत से काम करेंगे, जिससे भारतीय रेलवे के विकास को नए आयामों तक पहुंचाया जा सके। दरअसल रेलवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का एक अहम हिस्सा है। रेलवे के जरिए लोगों के जीवन को बदलना है ताकि आम आदमी, किसान, गरीबों को इसका लाभ मिले और इसी वजह से अब ज्यादा काम होगा जिससे जनता को ज्यादा लाभ पहुंचे। आईआईटी कानपुर से एमटेक और 1994 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी वैष्णव खास तौर से बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी की रूपरेखा बनाने और उस पर अमल के लिए जाने जाते हैं। वैष्णव ऐसे समय में रेल मंत्री बने हैं जब निजी ट्रेन चलाने की चुनौती के साथ रेलवे की खाली जमीन के व्यावसायिक विकास की भी चुनौती होगी। साथ ही बुलेट ट्रेन समेत हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को भी फास्ट ट्रैक पर लाने की चुनौती अब वैष्णव के कंधों पर है। नौकरशाही की बेहतर समझ रखने वाले वैष्णव के बारे में अधिकारियों में यह चर्चा है कि वो प्रशासनिक सुधार के साथ फिर से रेलवे को गति देंगे। जहां पर एक तरफ वैष्णव ने आते ही सुस्त पड़ी रेलवे को एक बार फिर से एक्शन मोड में ला दिया, तो वहीं इसके साथ ही उन्हें आईटी मिनिस्ट्री का कार्यभार भी दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ट्विटर को भी अपने आड़ो हाथ लिया। नए सूचना और तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आते ही ट्विटर को अपने तेवर दिखला दिए। पिछले कुछ समय से भारत सरकार और ट्विटर के बीच तनातनी बनी हुई है, लेकिन नए मंत्री वैष्णव ने ऑफिस संभालने के पहले दिन ही ट्विटर को चेतावनी देते हुए साफ कर दिया कि देश का कानून ही सर्वोच्च है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नियमों को मानने की अपील भी की है। जहां पर एक तरफ नए आईटी मंत्री और रेलवे मंत्री ने आते ही 2 बड़े फैसले के साथ अपना तेवर और अपने काम करने का रवैया साफ कर दिया, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2 अहम मुद्दों को लेकर नए मंत्रियों के साथ मीटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हो रही नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक संपन्न हो गई, जिसमें किसानों और स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े बड़े फैसले लिए गए और इस मीटिंग में किसानों को लेकर ऐसे फैसले लिए गए हैं कि अब तथाकथित किसान नेता जो किसानों के नाम पर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उन्हें खुद किसान मार मारकर दिल्ली से भगा देंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही इस बैठक में किसानों को फायदा पहुंचाने का फैसला किया गया। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मंडियों के जरिए किसानों तक 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचाए जाएंगे।
तोमर ने बताया कि किसान समूह को 2 करोड़ रुपए का ऋण भी मिलेगा। मंडियां इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का इस्तेमाल कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह फैसला लिया गया है कि 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल एपीएमसी कर सकेगी। एपीएमसी यानी कृषि उत्पाद बाजार समिति। मंडियों को मजबूत किया जाएगा और संसाधन प्रदान किए जाएंगे। कृषि मंत्री तोमर ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार ने जो कहा है वह काम भी कर रही है। उन्होंने कहा कि एपीएमसी खत्म नहीं होगी बल्कि और ज्यादा मजबूत होगी और अच्छे से काम करेगी। कृषि कानूनों के लागू होने के बाद उन्हें केंद्र के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से करोड़ों रुपए मिलेंगे। वहीं फैसला लिया गया कि नारियल विकास बोर्ड में अब सीईओ की नियुक्ति होगी। कृषि मंत्री ने बताया कि नारियल की खेती को बढ़ाने के लिए हम कोकोनट बोर्ड एक्ट में संशोधन कर रहे हैं। अब कोकोनट बोर्ड का अध्यक्ष एक गैर अधिकारी व्यक्ति होगा। यह व्यक्ति किसान समुदाय से होगा जिसे इस काम के बारे में अच्छी जानकारी और समझ होगी। यानी न सिर्फ केंद्र सरकार किसानों को लोन और मंडियों को मजबूती प्रदान करने के लिए फंड मुहैया करवा रही है जिससे देश का किसान और ज्यादा अच्छे से तरक्की कर सके, तो साथ ही अब केंद्र सरकार इनके बीच में से एक व्यक्ति को भी मौका दे रही है ताकि वो किसानों की समस्याओं को और अच्छे से सरकार के सामने प्रस्तुत कर सके, जिससे सरकार उसके ऊपर और अच्छे उपाय ला सके। केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले के बाद अब खुद किसान इन तथाकथित आंदोलनकारियों को मार मार के दिल्ली से भगा देंगे। इसके साथ ही कोरोना महामारी और भारत की स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हेल्थ इमरजेंसी स्वास्थ्य आपातकाल के लिए 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस वार्ता में मौजूद रहे नए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। मांडविया ने कहा कि इस पैकेज को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पैकेज बताया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें 15 करोड़ केंद्र देगा और 8 करोड़ राज्य। इसके अलावा 736 जिलों में पीसीयू बनाने का प्रावधान भी किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने में मेडिकल के अंतिम वर्ष के छात्रों की मदद ली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हर जिले में अब 10,000 लीटर मेडिकल ऑक्सीजन स्टोर करने की तैयारी भी की जा रही है। इसके साथ ही देश में 2,44,000 नए बेड बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमें कोविड के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। सीमा अवधि अधिकतम 9 महीने की है, हमें इसे जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा। राज्यों को यह जल्दी करना होगा। यानी 2014 तक पहले की पार्टियों ने देश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को अंधेरे में रखा था, अब उसके अंदर विकास हो रहा है। और कोरोना महामारी के चलते जहां पर देश में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो अब हर राज्य में 10,000 लीटर मेडिकल ऑक्सीजन स्टोर से हर राज्य अपने आप में आत्मनिर्भर बन सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय का यह फैसला दिखाता है कि मोदी सरकार अपनी गलतियां या फिर कमियों को छुपाती नहीं है, बल्कि उनके ऊपर अमल करती है और उनसे सबक लेकर और अच्छा काम करती है। कोरोना काल में देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत देखने के बाद अब भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में सशक्त होने जा रहा है। इस नए फैसले के बाद न देश में बेड की कमी होगी और न ही ऑक्सीजन की। साथ ही इमरजेंसी स्वास्थ्य पैकेज से महामारी के दौरान समस्याओं से और अच्छे से निपटा जा सकेगा। आईटी और रेलवे में भी अब तेजी से विकास हो रहा है। तो वहीं जहां पर भाजपा के ऊपर पहले यह आरोप लगते थे कि वो किसानों की बिल्कुल भी नहीं सुनती है, वो किसान के विरोधी है, तो अब वो किसानों के बीच से एक मंत्री को नारियल बोर्ड का सीईओ बना रही है, जिससे किसान की समस्या और नारियल की खेती दोनों को बढ़ाया जा सके और किसानों की समस्या का हल किया जा सके। इसे मोदी सरकार हमेशा अपनी गलतियों से सीखती है और इस बार का उनका मंत्रिमंडल का तोड़ किसी भी विपक्ष के पास नहीं है और अब विकास को कोई भी नहीं रोक सकता है। बाकी आपके इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।